चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद फूड्स ब्रांड्स में से एक हल्दीराम की। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये स्वाद है, एक भरोसा है और एक कहानी है मेहनत की और एक देसी स्वाद की, जिसने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली। आज की तारीख में हल्दीराम हजारों करोड़ का ब्रांड है। सोचिए, भारत का सबसे बड़ा नमकीन ब्रांड जो लाखों लोगों को रोजगार भी देता है। इसका स्केल, इसका साइज सच में हैरान कर देने वाला है। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? लेकिन इस इतने बड़े साम्राज्य की नींव 1937 में बीकानेर, राजस्थान की एक बहुत ही छोटी सी दुकान में रखी गई थी। जरा सोचिए, उस वक्त ना कोई बड़ी फैक्ट्री थी, ना कोई ब्रांडिंग, ना कोई मार्केटिंग, बस एक दुकान थी। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। इसके फाउंडर थे गंगा भाई अग्रवाल, जो अपनी दुकान पर भुजिया बनाकर बेचा करते थे। और बस यहीं से भारतीय स्वाद के एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत हो गई। तो भाई गंगा भाई की भुजिया में ऐसा क्या खास था जो बाकियों में नहीं था? बात सिर्फ मसालों की नहीं थी। उनकी भुजिया का जो टेस्ट था ना, वो अनोखा था। मसाले एकदम बैलेंस्ड थे और वो जो कुरकुरापन था, उसका तो कोई जवाब ही नहीं था। हाल ये हो गया था कि लोग दूर दूर से सिर्फ वही बीकानेरी भुजिया खरीदने आने लगे और देखते ही देखते हल्दीराम स्वाद का दूसरा नाम बन गया। शुरुआत में ये बस एक फैमिली बिजनेस था, लेकिन टाइम के साथ गंगा भाई के बेटों और पोतों ने इस काम को एक दुकान से निकालकर एक प्रोफेशनल ब्रांड बनाने का फैसला किया। 1960 और 70 के दशक में हल्दीराम ने पहली बार राजस्थान से बाहर कदम रखा, पहले नागपुर और फिर दिल्ली। और ये एक बहुत बहुत बड़ा और डिसाइसिव स्टेप था, जिसने ब्रांड को एक नेशनल पहचान देने की तरफ बढ़ा दिया। और देखिए, जब बाजार नए मिलते हैं तो प्रोडक्ट्स भी तो नए आते हैं। दिल्ली में हल्दीराम को एक बिल्कुल नया कस्टमर बेस मिला और बस यहीं से नमकीन के साथ साथ मिठाइयों की भी शुरुआत हुई, जिसने ब्रांड को और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया। हल्दीराम की पहचान भुजिया से शुरू जरूर हुई, लेकिन वो वहीं रुके नहीं। उन्होंने नमकीन की एक पूरी दुनिया बना दी। आज बीकानेरी भुजिया के साथ साथ आलू भुजिया है, कुरकुरी मूंग दाल है और न जाने कितनी तरह की मिक्स्ड नमकीन है। मतलब हर किसी के टेस्ट के लिए कुछ न कुछ जरूर है। और बात सिर्फ नमकीन की ही नहीं थी, मिठाइयों की दुनिया में भी हल्दीराम ने अपनी एक पक्की जगह बना ली। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, काजू कतली, लड्डू, आप नाम लीजिए। भारत का कोई भी त्योहार हो या खुशी का मौका, हल्दीराम घर का हिस्सा बन गया। और बदलते वक्त के साथ हल्दीराम भी बदला। उन्होंने रेडी टू ईट मील्स भी लॉन्च किए, राजमा चावल से लेकर छोले भटूरे और पोहा तक। उन्होंने मॉडर्न लाइफस्टाइल की जरूरतों को भी बहुत अच्छी तरह से समझा। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे का सीक्रेट क्या है? ऐसा क्या है जो हल्दीराम को आईटीसी और पेप्सिको जैसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के कंपटीशन में भी इतना मजबूत बनाए रखता है? इसकी सबसे बड़ी ताकत है क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना। इसके साथ ही इनकी शुद्ध शाकाहारी पहचान, हर उम्र के लिए एक जैसा टेस्ट और पारंपरिक स्वाद को मॉडर्न पैकिंग में पेश करना, इन सब ने मिलकर कस्टमर्स का एक अटूट भरोसा जीता है। हल्दीराम का बिजनेस मॉडल ना किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही मजबूत। वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल बहुत सख्त रखते हैं, एडवर्टाइजिंग लिमिटेड करते हैं और उनका सबसे बड़ा प्रचार है लोगों का एक दूसरे को बताना, जिसे हम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। यही वजह है कि लोग हल्दीराम पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। हल्दीराम की कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। इस देसी स्वाद ने दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हल्दीराम के प्रोडक्ट्स अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट समेत दुनिया के कई देशों में मिलते हैं। और विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए हल्दीराम घर के स्वाद का दूसरा नाम है। अच्छा, जैसे जैसे परिवार बढ़ा, बिजनेस का भी बंटवारा हुआ। आज हल्दीराम दिल्ली और हल्दीराम नागपुर परिवार की अलग अलग शाखाओं द्वारा चलाई जाने वाली दो अलग अलग कंपनियां हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि हम जैसे कस्टमर्स के लिए कुछ नहीं बदला। ब्रांड का नाम हल्दीराम दोनों का साझा है और स्वाद और भरोसे का वो प्रतीक आज भी एक ही। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है और इस विरासत का भविष्य क्या है? चलिए देखते हैं। हल्दीराम की कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटी सी शुरुआत भी एक बहुत बड़ा इतिहास बना सकती है। स्वाद और भरोसा ही सबसे बड़ी दौलत है। क्वालिटी कभी भी फैशन से बाहर नहीं होती
और एक देसी सोच भी ग्लोबल पहचान दिला सकती है। अगर भविष्य की बात करें तो हल्दीराम अब हेल्दी स्नैक्स, कम तेल वाले प्रोडक्ट्स और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। मतलब ब्रांड टाइम के साथ खुद को बदल रहा है, लेकिन हाँ, स्वाद वही पुराना है। अंत में हल्दीराम की कहानी बस यही साबित करती है कि अगर नीयत साफ हो, स्वाद सच्चा हो और मेहनत लगातार की जाए तो एक छोटी सी भुजिया की दुकान भी अरबों का साम्राज्य बन सकती है।